बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। तुम दोनों पहली बार हमारे इस घर में आए हो ना, तो मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। अर्जुन तुम्हारे लिए उनसे भी ज्यादा सुंदर। और ये बाबा, ये आपने तो बोला था सबसे सुंदर कठपुतली मैं हूँ। ओह, पुरानी बात हो गई। अब ये देखो, ये इतने हसीन, इतने स्मार्ट मूंछों वाले अर्जुन। तुम आओगे मेरे घर में, संवर जाएंगे सन्नाटे। हर एक दहलीज चूमेगी तेरे कदमों की आहट को। दरो दीवार बोलेंगे, उठो वो आ गई मालकिन लिए जन्मों को आंचल में। हर एक कंदील की नजरें शर्म से झुक सी जाएंगी। बिखर जाएंगे वही रंग जिन्हें धरती को सौंपा था शफक के लाल हजारों ने। चलेगी फिर वही पुरवाह जिसे सावन के सीने ने पिलाया दूध ममता का। तुम आओगी मेरे घर में, संवर जाएंगे सन्नाटे। अब तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहोगे। कुछ कहा तुमने? नहीं, शायद इस अर्जुन ने कहा होगा। पूछो। अच्छा, कठपुतली बोलती है क्या? कठपुतलियाँ तो नहीं बोलती, लेकिन वाणी और अर्जुन तो बात कर सकते हैं ना। हाँ? देखना। मैंने कहा कि अब तुम हमेशा मेरे सामने रहने वाली हो। गाड़ी में, घर में, ऑफिस में। तुम भी तो मेरी नजर के सामने रहोगे अब। सोच लो, बहुत परेशान करने वाला हूँ मैं तुम्हें। सोच लिया, तुम्हारे लिए परेशान होना भी मंजूर है। क्यों? तुम्हें नहीं पता? अच्छा, ये बताओ कि तुमने उस वक्त बाबा से क्या कहा था जब वो रोते रोते हंस दिए थे? बात टाल रही हो ना? बताओ ना। मैंने कहा था ये आंसू बेटी की विदाई के लिए बचा कर रखो। ये सपना सच होगा ना अर्जुन? ये सपना नहीं है वाणी, यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है। हाँ, ये जरूर है कि
हो सकता है हमें कुछ इम्तिहानों से गुजरना पड़े। क्या अभी भी हमें इम्तिहान देने पड़ेंगे? तुम मेरे साथ हो तो मैं हर इम्तिहान से गुजर जाऊंगा। एक बस तुम्हारे यकीन के सहारे पूरी दुनिया से लड़ लूंगा मैं। तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे अर्जुन। मिस्टर अर्जुन कपूर, अब ना आप ऐसे रह नहीं सकते हो मुझसे बिना मिले। रोज मिलना पड़ेगा, समझे? कौन है? वानी। सोनम की बच्ची क्या कर रही है? यार तू कैसी सी है? तू तो बिल्कुल नहीं डरती। बड़ी दिलदार हो गई ना। अब ना मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। अच्छा क्यों भाई? कोई डर भगाऊ जड़ी बूटी खाई है या अक्षय कुमार की कोई पिक्चर देख के आई है? ना ही कोई जड़ी बूटी खाई है और ना ही कोई फिल्म देखी है। वो एक्चुअली क्या है ना, जब आपकी लाइफ में प्यार की ताकत आ जाती है ना, तो डर वरना छूमंतर हो जाते हैं। क्या 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 क्या? मैं क्या सुन रही हूँ? प्यार, ताकत। मैंने ठीक सुना या फिर कुछ गड़बड़ हुई? ये सोनम, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। वो मैंने ना अर्जुन को बोल दिया। क्या बोला? यही कि मैं उससे बहुत 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 प्यार करती हूँ। सच में? पागल लड़की चिल्ला रही है, मार्केट है। तू मेरी पक्की शेरनी निकली। और एक बात बोलूं, तू ना असली हीरोइन है। ये पिक्चर सुपर डुपर हिट है। एक मिनट। ये हुआ कब और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं आई थी तेरे घर पे, पता चला कि तू शादी में गई हुई और 2 दिन कॉलेज भी नहीं आई। फिर मैंने सोचा फोन पे बताऊंगी तो तू चिल्ला चिल्ला के ना पूरे जमाने को ये बात बता देगी। अरे अब डर किस बात का है? अब तो मैं चिल्ला चिल्ला के कहूंगी। टिंग 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 टिंग। क्या छोड़, वैसे छोड़ ही दे, मार्केट है ये, घर नहीं है। मैं सच बताऊं, मैं तेरे लिए इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। अर्जुन तू तो बने एक दूसरे के लिए थे। सच तूने बहुत वक्त लगा दिया, लेकिन सच बताऊं इतनी एक्साइटमेंट है मुझ में। और मुझे पता था ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा, तुझे कैसे पता चला? मैडम, प्रोमो से पता चल जाता है कि पिक्चर का क्या होने वाला है। और तेरे दिल में जो गिटार बजते थे ना, उसके प्यार के, सब पता है मुझे। पता है यार, बहुत बुरा फील होता है कभी कभी ये सोच के कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, कितना वक्त ले लिया ये बात बोलने में। थोड़ी सी तो है। थोड़ी सी नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा हूँ। तुझे पता है, अब मुझे पार्टी चाहिए और मैं तुझसे ट्रीट नहीं लूंगी, अर्जुन से लूंगी। आखिरकार अब वो हमारे जीजा जी बनने वाले हैं। एक बात बता, ये कठपुतली लेके तू कहाँ जा रही है? अरे ये कठपुतली नहीं है, ध्यान से देख, हुसैन बाबा ने दिया है। एक्चुअली ना
ये अर्जुन है। अर्जुन है? ये अर्जुन है? मतलब अभी से ही उसे उंगली पे नचाने का प्लान शुरू हो गया ना तेरा? प्रैक्टिस चल रही है ना? प्रैक्टिस तो तेरी अभी मैं लेने वाली हूँ। फिर तूने वही किया ना? फिर सच्ची ना? पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लड़का है जो मेरा दोस्त है और वो है सिद्धार्थ। खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है। खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है। चुपचाप बिना बोले वो मुझको छल रहा है। चुपचाप बिना बोले वो मुझको छल रहा है। अगर कोई लड़का ये बात करना शुरू कर दे कि उसे अपने पैरों पे खड़ा होना है, इसका मतलब जरूर उसकी लाइफ में कोई लड़की आ गई। बरसों से कोई बिछड़ा मिल गया है। उड़ता था मेरा मन थम गया है। मैं भूल गया सब कुछ वो मुझको मिल गया है। तो तुम्हारा क्या इरादा? मेरा इरादा भी वही है जो तुम्हारा है। मुझको मिल गया है। तुम्हारी इसी सोच की वजह से मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। हकीकत में ढल रहा है। यार वो कितने सीधे साधे और मासूम लोग हैं। उन लोगों को सच्चाई ना बताकर ना मेरे मन पे कितना बड़ा बोझ है, मैं बता नहीं सकता हूँ तुझे। मैं समझता हूँ यार, ये तेरे लिए आसान नहीं, लेकिन यार और कोई रास्ता भी तो नहीं है यार। यार उन लोगों को मेरे और वाणी के प्यार के बारे में पता चल चुका है। अब वो लोग मेरे परिवार से मिलना चाहेंगे और अगर जल्द से जल्द ये ठीक नहीं हुआ ना, क्या समझाऊंगा उन लोगों को यार? कैसे समझाऊंगा मैं मानता हूं कि वाणी बार बार कहती है कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी हो वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब उसको ये पता चलेगा तब क्या सोचेगी मेरे बारे में? हाँ? यार बब्बल, मैं वाणी को खोना नहीं चाहता हूँ दोबारा यार, मैं नहीं खोना चाहता हूँ। तूने इस बारे में नेहा से बात करी? नेहा तो अलग ही दुनिया में रहती है और तूने मना किया था ना मुझे कि मत बात करियो नेहा से वाणी के बारे में। मैंने नहीं की बात। इवन जब वाणी से मेरी लड़ाई हुई थी, उसको जब मैंने बीच रास्ते पे छोड़ दिया था, रात को जब मैं घर गया तो नेहा जाग रही थी, वो सवाल करने लगी। लेकिन मैंने कह दिया कि देखो मैं वो थका हुआ हूँ और वाणी के बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। और उसको लगा कि मेरा और वाणी का ब्रेकअप हो गया। क्या बात कर रहा है यार तू? हाँ यार, और नेहा से मैंने कई बार बात करने की कोशिश की है। उसको
मैं बताना चाहता हूँ कि नेहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ यार, लेकिन जब भी मैं बात करने लगता हूँ कोई ना कोई मुसीबत बीच में आ जाती है, कभी फोन, कभी SMS, कभी। अच्छा, तो क्या तेरी भैया से बात हुई? हाँ, मैंने बात की। भैया कह रहे हैं कि जब तक डैड का ऑपरेशन नहीं हो जाता वो इस तरह की बात उनके सामने नहीं रह सकती। अच्छा, भैया ने भाभी से बात करी? और उन्होंने पूछा नहीं कि तेरी मंगनी उसके साथ यूं झटपट ऐसे कैसे कर दिया यार? पता नहीं यार, भाभी कह रही है कि उन्होंने मुझसे बात की थी, मुझसे पूछा था और मैंने जल्दबाजी में बिना सुने हाँ कर दी। भैया के लिए तो हम दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। तू रहने दे, मुझे लग रहा है किसी का बहुत बड़ा मास्टर प्लान चल रहा है, कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। पागल हो गया, तेरे दिमाग में लोचा हो गया। अरे कौन करेगा मेरे खिलाफ यार ऐसा? ए भाई, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत बड़ा झोल है, मैं कह रहा हूँ तुझे, तू मान चाहे ना मान। अबे दिमाग तेरा चल गया, इसलिए तू ये उल्टा सीधा सोच रहा है। मेरे परिवार में मेरे खिलाफ ऐसा उल्टा कौन सोचेगा? तो ठीक है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो पहले मेरे सवालों का जवाब कि अचानक से तेरी और नेहा की मंगनी डैड ने एकदम से कैसे तय कर दी, जबकि डैड तो तुझसे इतना नाराज थे। फिर ये सब कैसे हो गया? पूरे घर में सिर्फ तुझे ही तेरी मंगनी के बारे में खबर नहीं थी। फंक्शन से पहले नेहा वाणी से मिली थी, लेकिन उसने तुझे बताया ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल कि नेहा के डैड तो 3 महीने के लिए विदेश गए हुए, तो फिर ऐसी भी क्या आफत आ गई थी कि उनसे कुछ समय के लिए रुका भी नहीं गया यार, और तेरी झटपट से यूं मंगनी कर दी। तो जासूसी किताबें, कोई वैसी फिल्में तो नहीं देखने लगा है ना तू? ऐसा कुछ नहीं है यार, तू खामा का उल्टा सोच रहा है। चल अभी घर चलते हैं, घर जाने में लेट हुए ना तो वहां पर सवालों की बारी शुरू हो जाएगी। चल। तू मान चाहे ना मान, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और ये मैं पता लगा के रहूंगा। तू बस देखती जा। मुझे लग रहा है किसी का बहुत बड़ा मास्टर प्लान चल रहा है, कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। तेरी और नेहा की मंगनी डैड ने एकदम से कैसे तय कर दी, जबकि डैड तो तुझसे इतना नाराज थे। फिर ये सब कैसे हो गया? फंक्शन से पहले नेहा वाणी से मिली थी, लेकिन उसने तुझे बताया ही नहीं। कि नेहा के डैड तो 3 महीने के लिए विदेश गए हुए, तो फिर ऐसी भी क्या आफत आ गई थी कि उनसे कुछ समय के लिए रुका भी नहीं गया है। बब्बल की बातों से तो और कंफ्यूज हो गया। अब वाकई ऐसी कोई बात है जो मेरी पकड़ में नहीं आ रही। जितना उसकी बातों के बारे में सोच रहा हूँ और कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यार क्या करूं जिससे सब साफ साफ दिखाई दे। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान ओ हेलो, क्या हुआ? इतनी खुश क्यों हो रही है? ऐसा लगता है जैसे तुझे कोई खजाना मिल गया है। राइट, खजाना तो मिल गया है, लेकिन वाणी को। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनो, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है वाणी को? और तू क्यों खुश हो रही है? क्यों, मैं क्यों ना खुश हूँ? मेरी दोस्त खुश है तो मैं तो खुश होंगी ना। अच्छा ठीक है। अब ये तो बता कि वो खुश क्यों है? क्योंकि वाणी को उसका प्यार मिल गया है। उसने अर्जुन को हाँ बोल दी है।
क्या वाणी ने अर्जुन को हाँ बोल दिया? मैं जब कहती थी तो तू मानती नहीं थी। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वाणी अर्जुन को उतना ही प्यार करती है जितना अर्जुन वाणी को। लेकिन उस वक्त बात ना वाणी ने सुनी मेरी और ना तूने। और तुझे इस बात से बहुत खुशी हो रही है? हाँ हाँ, क्यों ना हूँ मैं खुश? मेरी सहेली खुश है तो मैं क्यों ना खुश हूँ? और तू क्यों इतनी दुखी है? क्योंकि भाई भी वाणी को पसंद करता है। क्या? भाई भी वाणी को? हाँ, जब उसे इस बात का पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई वाणी को पसंद करते हैं और उन्होंने कभी कुछ बताया भी नहीं। लेकिन सोनम, अब तो तुझे पता लग गया ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वाणी अर्जुन को प्यार करती है, उसको तो पता भी नहीं है कि भाई उसे पसंद भी करता है। उसकी किस्मत ने उसे अर्जुन से मिलवाया है और भाई ने तो आज तक उसे इजहार भी नहीं किया अपने प्यार का। और इस बात की क्या गारंटी है अगर भाई उसे प्रपोज कर देता वो हाँ ही करती? वाणी ने हमेशा कहा है कि वो भाई को पसंद करती है। पसंद तो हम इस दुनिया में बहुत लोगों को करते हैं, लेकिन प्यार किसी एक से करते हैं। और वाणी अर्जुन से प्यार करती है। और मुझे पता है भाई को जब ये बात पता चलेगी उन्हें दुख जरूर होगा, लेकिन वो खुले दिल से इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। तू नहीं जानती सोनम, तू कुछ नहीं जानती। मैं जानती हूँ, मैं अपने भाई को जानती हूँ। उनका दिल बहुत बड़ा है और वो बहुत समझदार है। वो समझ जाएंगे कि वाणी और अर्जुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। You know, जैसे एक फिल्मी दुनिया में होता है, जिंदगी भी तो एक फिल्म है ना। वाणी एक बहुत सुंदर हीरोइन और वहीं अर्जुन एक डैशिंग हैंडसम हीरो। वो एक दूसरे के लिए बने, उन्हें तो मिलना ही है। वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। अरे वो हैप्पी एंडिंग कैसे होगी? उनकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। इस फिल्म को तो हिट होना ही है। बचपन से एक एक ईंट जोड़कर सपनों का एक घर बनाया था सिद्धार्थ ने। उसमें खुशी थी, सपने थे, रिश्तों की खुशबू से महकता आंगन था और उसका हाथ थामे साथ में टहलती वाणी थी। मगर अचानक ये कैसा जलजला आया था कि पूरा घर ताश के पत्तों सा जमीन पे आ गिरा था।